नमो नमः। दशमीकक्षायाः शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य द्वितीये सत्रे सर्वेषां सुस्वागतम्। प्रथम सत्र में हमने पढ़ा था कि बुद्धिमती नामक स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जाती है और बाघ को देखकर अपने बुद्धि कौशल का प्रदर्शन करती है और बाघ उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् आह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुम् आरब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तद् अग्रतः। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। आइए अब हम इसके वाचन के बाद देखते हैं शब्दार्थ को। धूर्तः, धूर्तः देखिए आया है शृगाल के लिए धूर्तः। धूर्तः आप जानते हैं शृगाल का स्वभाव कैसा होता है, ठगने वाला, तो वंचकः यानी ठगने वाला, कुटिल स्वभाव वाला। हसन हासम कुर्वन् हंसते हुए। जम्बुक जम्बुक शृगाल पर्यायवाची है शृगाल का जम्बुक। गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम गुप्त स्थान। हंतुम मारयितुम मारने के लिए। गृहीत कर जीवितः हस्ते प्राणान् नीत्वा हाथ में जान लेकर, बोलते हैं ना हथेली पर जान लेकर, वही है उसका अर्थ। गृहीत कर जीवितः हथेली पर जान लेकर। आवेदितम विज्ञापितम आवेदितम विज्ञापितम बताना। मानुषात मानवात मनुष्य से। अत्तुम खादितुम खाने के लिए। कलहायमानव कलहम कुर्वाणव झगड़ा करते हुए, दोनों झगड़ा करते हुए। ईक्षते पश्यति। वेला समयः। आइए अब जानते हैं इस अर्थ को, आज के पाठ के अर्थ को समझते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा डरे हुए बाघ को देखकर, क्योंकि बाघ वहां से डरकर भागा, अब उस बाघ को देखकर कश्चित् धूर्तः शृगालः कोई धूर्त सियार हसन आह हंसते हुए बोला। शृगाल देखिए सियार जैकल। भयाकुल बाघ को देखकर, डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं, मतलब आप किस जगह से डरकर आए हैं और ऐसे भाग रहे हैं। कौन बोला, शृगाल बोला, सियार बोला बाघ को कि आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक जम्बुक में शृगाल, जाओ जाओ शृगाल। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम तुम भी किसी गुप्त स्थान में, गुप्त प्रदेश में जाओ, चले जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति क्योंकि जो व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली। इससे पहले हमने पहले सत्र में इसका अर्थ पढ़ा था, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली। या शास्त्रे श्रूयते
मतलब कह रहा है कि जो शास्त्रों में सुनी जाती है ना, व्याघ्र मारी कोई होती है, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसने मुझे मारना शुरू किया था। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन मैं अपने प्राण हाथ में लेकर जल्दी से उसके सामने से भाग गया या भाग आया। जब सियार ने उससे पूछा तुम कहाँ से डरकर भाग रहे हो, तो बाघ बोला, हे श्रृगाल, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि जो शास्त्रों में सुनी जाती है कि कोई व्याघ्र मारी होती है, उसने आज मुझे मारना शुरू किया, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर उसके सामने से भाग आया। श्रृगालः, अब सियार बोलता है, व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात बताई, तुमने तो एक कौतूहल जगा दिया, बताया, यन मानुषादपि बिभेषि, कि तुम बाघ मनुष्य से भी डरते हो। तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि बाघ मनुष्य से भी डरते हो, तुम बाघ मनुष्य से डरते हो। व्याघ्रः, बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुम कलायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ बोलता है, दृष्टा, देखा है, मया दृष्टा, मैंने उसको देखा है, प्रत्यक्षमेव साक्षात, मैंने साक्षात उसको देखा है। किसको देखा है? सा, देखिए यहाँ पर आया सात्म पुत्रौ, सा यानी बुद्धिमती के लिए आया है। मैंने साक्षात उस स्त्री को देखा है। कौन सी स्त्री की चर्चा हो रही थी? व्याघ्रमारी। तो मैंने साक्षात उस व्याघ्रमारी को देखा है जो अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, जो मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे, उनको थप्पड़ से मारते हुए। तो वो बोल रहा है, मैंने ऐसी व्याघ्रमारी को साक्षात देखा है जिसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे एक एक खाने के लिए लड़ रहे थे, और वो उनको थप्पड़ मारते हुए क्या बोल रही थी कि एक एक करके मत खाओ, दोनों मिल बांट कर इसको खाओ, बाद में किसी और को देखेंगे। तो इसीलिए मैं डरकर वहाँ से भाग आया। अब जम्बू कहा, श्रृगाल बोलता है, स्वामिन, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्त स्त्री है, तत्र वहाँ, उस स्थान पर, गम्यताम चला जाए। चलिए चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है। व्याघ्र, अरे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। क्या बोल रहा है श्रृगाल? सियार क्या बोलता है बाघ को कि तव पुनः मीन्स फिर से, तत्र वहाँ पर, वहाँ कहाँ? जहाँ पर वो व्याघ्रमारी है, उस स्थान पर, फिर से तुमको आया हुआ देखकर, यानी उस स्थान पर तुम्हें फिर से गया हुआ देखकर, सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि वो सामने दिखाई देती है, यदि वो तुमको फिर से देखती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, तो तुम मुझको मार देना। क्या कह रहा है श्रृगाल कि चलो जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चलते हैं, और अगर जब हमारे जाने के बाद तुमको वहाँ वापस से देखकर अगर वह स्त्री फिर से तुमको देखती है तो तुम मुझको मार देना। श्रृगाल बोलता है, सियार बोलता है बाघ को, चलो जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है उस स्थान पर चलते हैं, और तुमको वहाँ गया हुआ देखकर, उस स्थान पर वापस तुमको देखकर अगर वो स्त्री फिर से वहाँ रहती है, फिर से तुमको देखती है, तो तुम बेशक से मुझे मार देना। ये उसने शर्त रख ली। व्याघ्र बोलता है श्रृगाल सियार को, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि, मुक्त्वा मीन्स छोड़कर, परित्यज्य, यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाते हो, मतलब अगर मान लो तुम भी उस स्त्री से डर गए और मुझे वहाँ छोड़कर चले गए, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो क्या होगा? एक तो तुम्हारी शर्त है वो किसी काम की नहीं रहेगी। क्या शर्त लगाई है सियार ने कि अगर वो स्त्री तुमको फिर से वहाँ देखती है तो तुम मुझको मार देना। और फिर अभी बाघ को क्या डर है? अगर सियार बाघ को छोड़कर चला जाता है तो जो उसका सही समय आया है, उसने जो अपनी जान बचाई है, वह फिर से वापस फंस जाएगी,
फिर से उसका सही समय खराब समय बन जाएगा और शर्त भी किसी काम की नहीं रहेगी। आया समझ में? तो देखिए फिर से, जब डरे हुए बाघ को देखकर सियार हंसते हुए बोला, अरे बाघ, कहाँ से डरकर भाग रहे हो? तब बाघ बोलता है, हे श्रृगाल, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि जो व्याघ्रमारी शास्त्रों में जिसका वर्णन मिलता था उसने मुझे मारना शुरू किया, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से उसके सामने से भाग आया। फिर सियार बोलता है, तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात बताई कि तुम बाघ मनुष्य से डरते हो। तब इस पर बाघ क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैंने उस व्याघ्रमारी को साक्षात देखा है अपने पुत्रों को मारते हुए। उसके पुत्र मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे तो उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा। फिर श्रृगाल क्या बोलता है, ऐसा तो ठीक है स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलते हैं, और अगर वह तुम्हें वापस देखकर, वहाँ पर आया हुआ देखकर फिर भी तुम्हारे सामने ठहरती है, तुम्हें देखती है, तो तुम बेशक से मुझे मार देना। फिर बाघ बोलता है, अरे श्रृगाल, यदि तुम मुझको छोड़कर चले गए, मान लो तुम उस व्याघ्रमारी से डर गए और मुझे छोड़कर चले गए, तो क्या होगा? तुम्हारी शर्त किसी काम की नहीं रहेगी और जो मेरा अनुकूल समय है वो प्रतिकूल समय में बदल जाएगा। यानी जो मेरा अभी सही समय है, मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूँ, फिर से मैं वापस उस व्याघ्रमारी के पास फंस जाऊँगा, यानी मेरा बुरा समय आ जाएगा। आइए अब देखते हैं विशेषण विशेष्य। भयाकुलम विशेषणम विशेष्यः व्याघ्रम। देखिए ये रहा भयाकुलम व्याघ्रम, व्याघ्रम विशेष्य भयाकुलम विशेषणम। धूर्तः विशेषणम शृगालः विशेष्य। कलहायमानौ विशेषणम आत्मपुत्रौ विशेष्यः। महत् विशेषणम कौतुकम विशेष्यः। आइए अब देखते हैं संधि संधि विच्छेद। भयाकुलम, भय आकुलम भयाकुलम। कश्चित्, कः चित् कश्चित्। हसन आह, हसन आह हसन आह। किंचित्, किम चित् किंचित्। तद् अग्रतः, तत् अग्रतः तदग्रतः। मानुषादपि, मानुषात् अपि मानुषादपि। आगे पुत्रावेकैकशो, पुत्रौ एक एकशः पुत्रावेकैकशो। अपीक्षते, अपि ईक्षते अपीक्षते। वेलाप्यवेला, वेला अपि अवेला वेलाप्यवेला। आइए अब प्रश्नोत्तर के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं पाठ को। कः हसन्नाः, कः हसन्नाः। देखिए यहाँ पर है शृगालः हसन् आह। कीदृशः शृगालः हसन्नाः। धूर्तः शृगालः हसन् आह। अगला प्रश्न, कं दृष्ट्वा शृगालः हसन् आह। कं दृष्ट्वा, व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः हसन् आह। कीदृशं व्याघ्रं दृष्ट्वा शृगालः हसन् आह। देखिए ये भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा शृगालः हसन् आह। अगला प्रश्न, शृगालः किम आह। सियार ने क्या कहा? शृगालः आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। अगला प्रश्न, व्याघ्रः जम्बुकं कुत्र गन्तुं कथयति। व्याघ्रः जम्बुकं कुत्र गन्तुं कथयति। आइए देखें उत्तर। व्याघ्रः जम्बुकं गूढप्रदेशं गन्तुं कथयति। कुत्र गन्तुं कथयति? गूढप्रदेशम्। अगला प्रश्न, कया व्याघ्रः हन्तुम् आरब्धः। कया व्याघ्रः हन्तुम् आरब्धः। देखिए यहाँ पर आया है तया
व्याघ्रः हन्तुम् आरब्धः। यहाँ तया किसके लिए आया है? व्याघ्रमारी। किसके लिए आया है? व्याघ्रमारी। ठीक है, तो बनेगा इसका देखिए व्याघ्रमारी आप लिख सकते हैं व्याघ्रमारी इति तया व्याघ्रः हन्तुम् आरब्धः, या फिर बुद्धिमत्या व्याघ्रः हन्तुम् आरब्धः। अगला प्रश्न, कीदृशः व्याघ्रः नष्टः? कीदृशः व्याघ्रः नष्टः? गृहीतकरजीवितः व्याघ्रः नष्टः। अगला प्रश्न, व्याघ्रेण का दृष्टा? व्याघ्रेण का दृष्टा? ये देखिए यहाँ पर है, ये है ना मया सा दृष्टा। व्याघ्रेण सा यानी व्याघ्रमारी दृष्टा। व्याघ्रेण व्याघ्रमारी दृष्टा। व्याघ्रेण कीदृशी बुद्धिमती दृष्टा? कीदृशी बुद्धिमती या व्याघ्रमारी दृष्टा? कीदृशी, ये देखिए व्याघ्रेण आत्मपुत्रौ एकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति बुद्धिमती अथवा व्याघ्रमारी दृष्टा। ये वाली लाइन उत्तर आ जाएगी। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, वेला अप्यवेला कदा स्यात्? ये रहा देखिए, यदि शृगालः व्याघ्रं मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्। यहाँ पर त्वम के स्थान पर हम लिखेंगे शृगालः और माम के स्थान पर लिखेंगे व्याघ्रम। यदि शृगालः व्याघ्रं मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्। तो हमने आज के सत्र में पढ़ा, जब बाघ को डरा हुआ देखकर हंसते हुए शृगाल कहता है कि क्यों डरकर भाग रहे हो, तब बाघ उसको व्याघ्रमारी के बारे में बताता है। तो शृगाल बोलता है, चलिए हम दोनों उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर वो धूर्त व्याघ्रमारी है, और अगर फिर भी वो आपके सामने दिखाई देती है तो आप मुझे मार देना। इस पर शृगाल बोलता है, और अगर तुम डरकर वहाँ से मुझे छोड़कर भाग गए तो मेरा बुरा समय आ जाएगा और तुम्हारी शर्त भी व्यर्थ हो जाएगी। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।